अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते राजाय वंदे गुरु परंपरा। माता पिता सर्वं सदैव श्री वृंदावन की जय श्री राम जय नव किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय हम सभी अवगाहन करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए क्षण हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात शुभागम कीर्तन का अवगाहन हे गोपाल कृष्ण
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। अभी कह दो ना
कि भंडारे में लाइन लगाएंगे तो पहले लगाएंगे, राधे राधे बोलने को शर्म आ रहा है। अरे भले आदमी जब तुम्हें भगवान याद नहीं करोगे तो भगवान कहाँ से करेगा? करेगा भगवान याद? बिल्कुल नहीं करेगा। जब तुम्हें ही नहीं चलना तो वाई होगी। तो राधे राधे अवश्य करना चाहिए, है ना? राधे अब नहीं किया क्यों कह रहे हैं? वो है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ और आगे का भैंस खड़ी पगुरा कोई बात नहीं। तो आइए आज क्या हम लोग कथा में प्रवेश करें। किन्नों में व्यतिक्रम कुसे तड़िकंबराया गुंजावत सपरती क्षण सन्मुखाया कि वन्यास्त्रजे कवलवेत्र विशालवेदो लक्ष्मश्री मृदपदे पशुपांकजाया कि कल भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि मानव जीवन में प्रभु की प्राप्ति करने के लिए प्रभु की प्राप्ति को कौन सा उपाय करना चाहिए। आज एक पुत्र ने अपनी मां को उपदेश दिया। माता देवहूति ने उपदेश लेने के पश्चात वहीं पर सिद्धदा नामक नदी बन गई। क्या? जो कि आज भी गंगा सागर सिद्धदा नामक की नदी बन गई, वहीं पर बहने लगी। भगवान कपिल ने उसमें स्नान किया, आचमन किया, प्रणाम करके सीधे चल आगे कह रहे हैं कि इधर माता देवहूति का आगे वंश नहीं चला। क्यों? क्योंकि करदम ऋषि ने प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन मेरे एक संतान हो जाएगी उस दिन मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। क्योंकि करदम ऋषि को मालूम था कि हमारे यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट होकर आए हैं और जब परमात्मा स्वयं प्रकट होकर आ रहा है तो हमें फिर दूसरे देवों की याद क्यों कर। लेकिन यहाँ पर प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। क्या? कि पुत्र नहीं, 9 कन्याएं हैं। करदम ऋषि के मन में भाव आया, सोचा कुछ और हुआ कुछ और। भगवान ने कहा धैर्य रखो, समय अनुसार भगवान कपिल स्वयं 10वीं संतान बनकर इधर 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को कही गई। भगवान कपिल ने विवाह नहीं किया और शादी करके विचरण करने लगे। इसीलिए बंधु माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति की 3 बहनें आकृति, देवहूति और प्रसूति। इन 3 बहनों का विवाह आगे चल के आदरणीय सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, जो प्रसूति नाम की जो बहन थी वो दक्ष नाम के प्रजापति के साथ उसका विवाह और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ। इन्हीं रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और इन्हीं दक्ष महाराज के यहाँ पर जो कि प्रसूति है, प्रसूति के जो पति हैं दक्ष, इन्हीं के यहाँ पर माता सती का प्रादुर्भाव। आगे आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इन्हीं
प्रसूति की यहाँ पर जो कन्या हुई माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कि वंदे सुरगुरु वंदे जगत्कारिणा कि वंदे भूषण जगधर वंदे पशूनापते कि वंदे सशंख भंडिनयन वंदे मुकुंद वंदे भक्त जनाश्रय वरदा वंदे शिवम जब भगवान शंकर के साथ माता सती का विवाह होने के पश्चात आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक कक्ष में आपातकाल सभा में विराजमान विष्णु भगवान भोलेनाथ तो बंद हो जब सभा तो जैसे महाराज कक्ष आए कक्ष को जैसे सभी ने देखा सभी लोग खड़े होकर प्रणाम करने लगे लेकिन उस सभा में भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी खड़े नहीं। अब बेचारे कक्ष महाराज आए ब्रह्मा जी को इसलिए नहीं खड़े क्योंकि कक्ष जो है ब्रह्मा को अपना गुरु समझता है इसलिए ब्रह्मा जी नहीं खड़े। अब जो भगवान भोलेनाथ तो भगवान भोलेनाथ दक्ष को ये कि हमारा जो जमाई है जो जमाता है हमें प्रणाम करे लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले हमें प्रणाम तुमने अपनी कन्या दी है तो तुम हमें प्रणाम करोगे हम तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे। मन में ये भाव है भगवान भोलेनाथ का। जब भगवान भोलेनाथ के मन में ये भाव है भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया तो उसी दिन से मानो कि दक्ष महाराज भगवान भोलेनाथ से वैर के पश्चात इधर आदि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का आयोजन किया पत्रिकाएं सब जगह भेजी सबके यहाँ पर निमंत्रण और निमंत्रण जब भेजा ना निमंत्रण में क्या लिखा आप सब लोग रहे लेकिन एक बार कैलाश की परिक्रमा लगाते हुए आना है। कहने का भाव कि मानो दक्ष ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दामाद भगवान भोलेनाथ हमारी पुत्री को ये बात याद कि हमें नहीं बुला रहे हैं। इधर बड़े बड़े सभी
देवता आ रहे हैं। माता सती से रहा नहीं गया तो माता सती कह रही है, जब देवता ऊपर कैलाश ऊपर से जा रहे हैं, माता सती से रहा नहीं गया तो माता सती ने प्रश्न कर दिया कि अरे ये बताइए आप सब कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हें नहीं मालूम? बोले हमें नहीं मालूम। बोले आपके पिता की यहाँ पर यज्ञ है। तो बोले हमारी पिता के यहाँ पर यज्ञ और हमें मालूम नहीं। बोले हमें तो नहीं मालूम। माता सती भगवान भोलेनाथ के पास गई कि स्वामी आपको शायद कुछ मालूम हुआ। बोले नहीं हमें मालूम नहीं। बोले हमारे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है और हमारे पिताजी सभी बड़े बड़े देवताओं को ऋषियों सबको बुलाया, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर क्यों नहीं आया? तो भगवान भोलेनाथ ने तो बात कहा कि ऋषि उन्होंने जानबूझ कर निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन एक बेटी अपने पिता की बुराई कैसे सुने? माता सती कहने लगी पिताजी ने निमंत्रण पत्रिका अवश्य भेजी होगी, लेकिन शायद में ही नहीं रह गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी वैसे तो आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, यदि आपको जाना है तो आप जा सकते हो। माता सती भगवान भोलेनाथ से निवेदन करती है स्वामी आज चलिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। इधर सुखदेव जी महाराज राजा माता सती ने भगवान भोलेनाथ से आदेश दिया, प्रार्थना की, प्रणाम करके जैसे यज्ञशाला में अपने पिता के यहाँ यज्ञशाला में पहुंची है तो ना ही पिताजी बोले ना ही बहनें बोली है, केवल प्यार से माता सती की माँ प्रशस्ति जब अपनी पुत्री से बोली बेटी कैसी है, कैसे हाल है, सारे हाल पूछने के पश्चात आज माता सती यज्ञशाला में जैसे प्रविष्ट हुई तो क्या देख रहे हैं सभी देवी देवताओं के भाग हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई भी भाग नहीं। माता सती जैसे कुंड की परिक्रमा कर रही है, तीन परिक्रमा हो गई, चौथी परिक्रमा करने वाले जैसे यज्ञ कुंड में पड़ी यहाँ पर तो हमारी पति का अपमान किया गया है। उसी क्षण माता सती यज्ञ कुंड में जाकर चल करके अपने पंचतत्व शरीर को नष्ट कर दिया। जैसे माता सती ने अपने को नष्ट किया, भगवान भोलेनाथ को मालूम हुआ। भगवान भोलेनाथ नाट्य करने लगे, अपनी जटा उतार कर जैसे पृथ्वी में पटकी वैसे एक तीर उत्पन्न हुआ जो कि यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उषा के दांत तोड़ दिए, प्रभु जी की दाढ़ी घोर यज्ञ होना प्रारंभ हुआ। साक्षात भगवान नारायण को स्वयं प्रकट होना पड़ा। प्रकट होने के पश्चात में आज समस्त क्षमा याचना मांग रहे हैं और भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं बाबा गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान भोलेनाथ ने क्षमा किया, माता सती के शरीर को लिया और जहाँ पर माता सती के अंग प्रत्यंग गिरे वहीं पर सती पीठ बन गई। बोलिए शंकर भगवान की जय जय। और बड़े भाव से क्या राधे श्री राधे जय श्री कि मेरे भोले बाबा
मेरे भोले बाबा मेरे डमरू वाले आओ मेरे मकान में कि तेरा डम 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 डमरू बाजे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे डमरू वाले आओ मेरे डमरू वाले आओ मेरे मकान में तेरा डम 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 डमरू बाजे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तुम्हारे वास्ते में गंगा जल लाई भोले तुम्हारे वास्ते में गंगा जल लाई भोले तुम्हारे वास्ते में गंगा जल लाई मैं गंगा जल लाई मैं गंगा जल लाई मैं गंगा जल लाई तुम प्रेम से नहाओ मेरे मकान में डम डम डमरू बाजे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में मेरे भोले बाबा मेरे डमरू वाले आओ अपने मकान में डम डम डमरू बाजे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तेरे डम डम डमरू बाजे सारे जहान में तेरे डम डम डमरू बाजे सारे इधर आगे आगामी शिष्य गुरु महाराज इधर आगे आगामी शिष्य गुरु महाराज कि स्तुति की भगवान भोलेनाथ ने क्षमा किया। आगे इसी वंश में आपकी देवहूति प्रसूति इन 3 बहनें और 2 भाई प्रियव्रत और कान इसी वंश में आगे कि प्रियव्रतो कान पादो सतरूपापते सुतो कि वासुदेवस्य दया रक्षाया जगता स्थितो कि इसी वंश में बंद हो राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति जिसके मन में अच्छे भाव अच्छा विचार करे और अच्छा ही कार्य करे वो कौन है? सुनीति। एक दिन आगे आदरणीय श्री महाराज राजा उत्तानपाद का सुनीति बड़े प्रेम से और खुशी से आपस में अपने महल में रहते थे। इधर माता सुनीति के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम ध्रुव। किन्ना गृह मिथ्या हो ग्रहणी ग्रहमोच्यते
कि ना गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर मकान से कहते हैं, बड़े बड़े सबने बनवा लिए हैं, ईंट पत्थर के सबने मकान बनवा लिए, उनको मकान कहते हैं। किसको कहते हैं? बोले ना गृहं गृहमित्याहु, घर को घर नहीं कहते, गृहिणी गृहमुच्यते। जो गृहिणी होती है, जो उस घर की लक्ष्मी होती है, असली मकान असली घर तो वही है, क्योंकि स्त्री ही अपने घर को स्वर्ग बनाती है और स्त्री ही अपने घर को नरक बनाती है। एक दिन राजा सुदूर नामक प्रांत में भ्रमण करने के लिए, जब वो वहां पर भ्रमण करने के लिए गए तो क्या देख रहे हैं? एक सुंदर सी स्त्री है, पर पुरुष के साथ काम वासना में लिप्त है। उसी समय कामाभिमुख होकर कादम्बरी महाराज उस स्त्री के पास गए, उस स्त्री से पूछ रहे, देखिए कौन हो तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम सुरुचि। बोले अच्छा, देवी ये पुराना नाम तो आपसे बात बोलूं? बोले हाँ, कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। सुरुचि ने कहा ठीक है कर ले, लेकिन ये बताइए आपका विवाह अभी हुआ कि नहीं हुआ? बोले देवी विवाह हो गया, छोटा सा बालक है। तो बोले फिर मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। लेकिन राजा अत्यधिक की तरफ बोले देवी आपको विवाह तो करना पड़ेगा, आपको जितना धन चाहिए उतना धन मैं आपको दूंगा, लेकिन विवाह आप हमसे कीजिए। जब ये बात सुरुचि ने राजा से कहा कि ठीक है मैं विवाह करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोली कौन सी? बोली जो तुम्हारी पहली पत्नी ना सुनी थी, उसको और उस पुत्र को तुम्हें त्याग दिया। राजा करने के लिए बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को त्याग है ना, लेकिन एक माँ अपने पुत्र को नहीं त्याग सकती है। अच्छा कितने लोग त्याग सकते हैं? इधर माता जी क्या तो कोई भी माँ अपने पुत्र को नहीं त्याग सकता। पुत्र कितना भी उद्दंड हो, पुत्र कितना भी उद्दंड हो, लेकिन एक माँ अपने पुत्र को कभी भी त्याग नहीं सकती। राजा ने कहा ठीक है आप हमारे साथ चलिए, सुरुचि को लेकर आए। जैसे सुरुचि अंदर महल में घुसने लगी, उसने कहा पहले अपनी पत्नी को इस महल से बाहर निकालो, उसके बाद मैं महल के अंदर प्रवेश करूंगी। एक उत्तान पानी महल के सामने पर्णपट्टी बनाई, उस पर्णपट्टी में माता सुरुचि और अपने छोटे से बालक को लेकर वहीं पर विचरण करने लगी, वहीं पर निवास करने लगी। सुनीति सुरुचि यहाँ पर अपने पति को खाना पाने के साथ काफी समय बीत गया। एक ध्रुव जी महाराज थोड़े से बड़ी ध्रुव जी महाराज अंदर में भाव आया कि मैं आज अपने पिताजी के महल में जाऊं। बेचारे चल आए और आकर के पिताजी राजगद्दी में बैठे, जैसे ही पिताजी गोद में चढ़ बैठे तैयार है, वही समय सौतेली मां सुरुचि आई और डांट के भगा दिया कि अरे सुनो, यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में चढ़ना, क्या यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में चढ़ना, अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे हो, गद्दी में बैठना चाह रहे हो, तो जितना जिनका पिता होना आवश्यक है उस
उससे कहीं अत्यधिक हमारा मां होना आवश्यक है। इसलिए यदि गद्दी में तुम्हें बैठना है तो मेरे वन में जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान जब तुम्हें दर्शन देंगे और कुछ बोलेंगे वरदान मांगो, तब वरदान मांगना कि प्रभु हमें ये वरदान दे दो कि मैं अपनी मां सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हो जाऊं। जैसे शब्द कहे तो मानो कि आज सोते हुए सर्प को किसी ने डंडा से प्रहार कर दिया। मानो आज रुदन कर रहे छछरी वाला रुदन करते करते आज लक्ष्मी की माता के पास गया। माता से कह रहा मां, आज माता सुरुचि ने हमें अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। बोली क्यों? कि मां ये कि बालों सी बदना मनस्वी नूनम्बे भायस्य दुर्लभे मनोरथ। कि मां आज गद्दी में बैठना है तो पहले भगवान का भजन करो, भगवान की तपस्या करो। जब भगवान तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं ना कि हमें माता सुरुचि की गर्भ उत्पन्न। जैसे माता सुनीति ने इन शब्दों को सुना तो सुनीति ने कहा ठीक ही तो कहा है। मांगलकार परे सुमसा भुंक्ते लोया सत्यम सुरुचा यदुर्भाया उदरे ग्रहिता। और ये भी कहा कि जितना इनका पिता होना आवश्यक है उससे अत्यधिक हमारा होना आवश्यक है। मानो कि आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा, क्या भगवान से भी बड़ा अपना गर्भ बता दिया। जबकि हमारे शास्त्र हमारे वेद कहते हैं कि गर्भवासम समम भूतोना भविष्य। गर्भ में जितना बालक को कष्ट मिलता है, शिशु को जितनी पीड़ाएं यातनाएं देनी पड़ती हैं, इतनी यातनाएं ना भूलो ना भविष्य के लिए, ना कभी भूत में हुई ना आगे भविष्य में होंगी। जितनी यातनाएं गर्भ में बालक को शिशु को आज गर्भ अपना गर्भ में अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बताया कि मेरे गर्भ में आने के लिए तुम्हें भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। आज माँ को अपने प्रणाम किया सुनीति को कि माँ तू ऐसा कि तेरा बेटा तपस्या में सफल होकर लौटे। माँ अब तू बता मैं कब जाऊं? माँ कहती है बेटा शुभ कार्य करना है तो अभी चला जा कि कल करे आज करे कि पल में तो बहुरी करेगा यदि तुझे कहीं आना है तो आज चला जा, तो कभी चला जा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तू चला जा। ये कौन कह रहा है? माता सुनीति कह रही है। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई नहीं करता। क्यों? कि आज करे तो कल करे। अभी क्या चल रहा है?
आज करे तो और कल करे तो परसों जल्दी जल्दी क्यों करना है अभी अब क्या है अब ये है कर लेंगे आराम से कर लेंगे जिंदगी बहुत बड़ी दी है प्रभु है ना अब ऐसा सोच लेकिन माता श्री जी को आशीर्वाद देकर क्यों उस संत तुलसीदास जी पुत्रवती युवती जन सोई पुत्रवती युवती जन सोई पुत्रवती युवती जन सोई आज द्रौपदी महाराज ने अपनी मां को प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात आशीर्वाद दिया और आज सीधे वहीं की ओर जा रहे हैं। जब वहीं की ओर जा रहे हैं तो बीच मार्ग में बच्चों नारद जी महाराज नारद ज्ञान देते नारद जी महाराज जैसे ध्रुव जी ने देखा ध्रुव जी को ध्रुव जी ने तुरंत नारद जी को प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात आज नारद जी पूछते हैं कहां से आए, बताया मैं उत्तान वाला मेरा नाम ध्रुव है, मैं वन में जा रहा हूं भगवान की तपस्या करने, भगवान को प्रसन्न करने। तो नारद जी ने ध्रुव जी महाराज से ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, यदि वन में जाओ कोई वन की सख्त जंतु तुमको खा गया तो क्या होगा, बोले किसी परवाह नहीं है, बोले तो बोले ये बताओ घर में आप भोजन कितनी बार करते हो, बोले कभी बार वो भी मां अपनी गोद में बिठा के खिलाती, तो बोले जंगल में भोजन की कोई व्यवस्था है तो वहां जाओगे तो कितना सुंदर ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत देगा अन्न देगा, क्या कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न देगा।
कि शिशु जन्म भी नहीं लेता है, माँ के स्तन में दूध पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को चिंता है कि हमने जब शिशु ने जन्म भी नहीं लिया उसके पहले ही भगवान ने माँ के स्तन में दूध आ गया। अब भगवान ने जब जन्म लिया तो अन्न की व्यवस्था अवश्य करेगा। जब इन शब्दों को प्रभु जी ने कहा तो नारद जी बड़ी प्रशंसा भक्ति तो अटूट भक्ति वैसी, लेकिन अभी तक इसका साइड तो पूछा गुरु बना लिया कैसे? बोले अभी तो नहीं बना। तो कह रहे गुरु बनाओ, गुरु बिन भगवती दलतारे कोई जो निरंतर संस्कार करना होई, यदि हमारे गुरु नहीं तो समझ लो चाहे कुछ भी करे दान पुण्य पूजा पाठ सब वो स्वामी संत तुलसीदास जी यहाँ तक करें जो निरंतर संघर्षम होए भगवान शंकर का ना हो, यदि देवता भी गुरु नहीं है तो उनका जीवन भी सार्थक। कि होनहार बिरबान के लगे चीकनी पार। द्रौपदी महाराज ने आज नारद जी को अपना गुरु बनाया, कान में गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र देने के पश्चात आज नारद जी पुनः समझा रहे हैं कि बेटा अब तो वापस अपने महल में जाओ, घर चले जाओ, वन में मत जाओ। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं मैं वन में जाऊंगा, भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान को प्रकट करूंगा। क्या कि मेरी प्रिया में गई है समाए, जय हो समाए भगत की भाव मेरे